गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 31। श्लोक है स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक दोबारा। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक दोबारा। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। च अर्थात इसके, च अर्थात इसके अलावा, स्वधर्मम अर्थात अपनी आत्मा के धर्म को, अपि अर्थात भी, अवेक्ष अर्थात देखकर, विकम्पितुम अर्थात विचलित होने, न अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है, ही अर्थात क्योंकि, धर्मात् अर्थात धर्म युद्ध, युद्धात् धर्मात् युद्धात् अर्थात धर्म युद्ध के सिवाय, क्षत्रियस्य अर्थात क्षत्रिय के लिए, अन्यत् अर्थात दूसरा, श्रेय न विद्यते अर्थात कल्याण नहीं है। शब्दों का अर्थ दोबारा। च अर्थात इसके अलावा, स्वधर्मम अर्थात अपनी आत्मा के धर्म को, अपि अर्थात भी, अवेक्ष अर्थात देखकर, विकम्पितुम अर्थात विचलित होने, न अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है, ही अर्थात क्योंकि, धर्मात् युद्धात् अर्थात धर्म युद्ध के सिवाय, क्षत्रियस्य अर्थात क्षत्रिय के लिए, अन्यत् अर्थात दूसरा, श्रेय न विद्यते अर्थात कल्याण नहीं है। श्लोक का अर्थ है इसके अलावा अपनी आत्मा के धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याण नहीं है। महाभारत युद्ध में ये तो बहुत दिनों से जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें देखा है, पहले अध्याय में तो अर्जुन की मनस्थिति ही ठीक नहीं थी। सगे संबंधियों के मोह के कारण, कुल के नाश की चिंता से, बहुत सारी बातों से अर्जुन की मनस्थिति महाभारत युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसके बाद भगवान ने उनको समझाने के बाद उनको उमंग उत्साह तो आ गया, लेकिन फिर से दूसरे अध्याय में भी अर्जुन दोबारा से उनकी मनस्थिति खराब हुई। पूजनीय माननीय गुरुजनों से युद्ध करने की उनको हिम्मत नहीं है।
इसीलिए ही भगवान ने उनको आत्मा का महत्व समझाया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इसीलिए आत्मा जो है मूल रूप में सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, तो उसका तो विनाश होने की बात ही नहीं है। अभी यहाँ पर अर्जुन को अभी तक तो आत्मा के और शरीर के बीच का अंतर समझाया गया कि आत्मा तो अविनाशी है, नित्य और शाश्वत रहने वाली है, उसका तो कोई हनन कर नहीं सकता, उसका नाश ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए अर्जुन को युद्ध के परिणामों को देख के शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन को भगवान ने उनका जो मूल गुणधर्म है उसके बारे में बताया कि जो उनका धर्म है उसे देख करके उनको युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन जो राजा थे, और राजाएं अर्थात क्षत्रिय होते हैं, और क्षत्रियों के लिए तो ये नुंदा हुआ है कि उनको युद्ध करना ही है और क्षत्रियों से राज्य की रक्षा करनी है। तो इसी भाव से इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई है कि अपनी आत्मा के धर्म को देखकर विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कल्याण नहीं है। क्षत्रिय धर्म वालों को युद्ध करना यही मूल है उनके लिए, इसके लिए दूसरा कोई कल्याण नहीं है, इसलिए उनको युद्ध करना चाहिए। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं। इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए शास्त्र धर्म से मिले राज्य सुख सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। तो यहाँ आत्मा का धर्म इस श्लोक में बताया है शास्त्र धर्म, और उस धर्म को देखकर अर्जुन को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सत्य असत्य का धर्म युद्ध है, महाभारत युद्ध, इसमें चार वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए, अर्थात गीता में ही एक श्लोक आया हुआ है, चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चार वर्णों की रचना आत्माओं के गुण और कर्मों के आधार से की जाती है। तो उसमें से क्षत्रिय ये भी एक वर्ण है। जैसे ब्राह्मणों का काम बताया जाता है ज्ञान की लेन देन करना, क्षत्रिय का काम युद्ध करना है। ऐसे ही वैश्य और शूद्र, उनका भी अपना कर्म नोंधा हुआ है। इसमें से ही क्षत्रिय के लिए युद्ध करना यही उनका धर्म है, और इसके सिवाय इस युद्ध के साथ शास्त्र धर्म से अर्थात युद्ध के कारण ही राज्य सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए क्षत्रिय के लिए इसके अलावा दूसरा कोई कल्याण नहीं है। उन्हें जो कर्म दिया गया है क्षत्रियों को युद्ध करने का, तो उसी में ही उनका कल्याण समाया हुआ है। ये तो श्लोक का शब्द के रूप में अर्थ है। अभी हम ज्ञान के हिसाब से देखते हैं, मूल्यों के हिसाब से। शिव बाबा जब इस संगम युग पर आते हैं तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। पहले तो ब्राह्मण बनाया जाता है, ब्राह्मण अर्थात ज्ञान की लेन देन करने वाले, और इन्हीं ब्राह्मणों को देवता बनना है। तो बीच की जो स्टेज है माया से युद्ध की, तो उस युद्ध की स्टेज को ही क्षत्रिय कहा गया है। और ऐसे समय में
माया से युद्ध तो करना ही है, ये धर्म युद्ध भी वास्तव में बताया। शुरू से हम गीता का अध्याय जब से पढ़ना शुरू किया है तब से देखा है कि यहाँ पर सभी नंबरवार अर्जुन है और सभी धर्म युद्ध भूमि में खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो पहला श्लोक जो है गीता का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस श्लोक में ही ये बात सिद्ध हो गई है कि ये पूरी जो सृष्टि है, जितने धर्म है उन धर्मों के आधार से जो कर्म कांड है उस आधार से इस सृष्टि पर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सभी ही एक प्रकार से युद्ध भूमि में खड़े हैं और सभी अपने जीवन में संघर्षमय स्थिति से ही कलयुग अंत में गुजरते हैं। अब उस युद्ध भूमि से जो लौकिक दुनिया का जीवन का युद्ध है उससे निकल करके जब हम ज्ञान मार्ग में आए तो यहाँ पर अपनी ही बुराइयों से भी युद्ध है, साथ साथ पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब रूपी माया है उससे भी युद्ध है और साथ साथ ही जो कौरव पांडवों का युद्ध हमने समझा कि जो भगवान को नहीं पहचानते हैं या जानने पर भी उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं, इसी कारण भगवान के स्वर्ग स्थापना के कार्य में जो विघ्न रूप बन रहे हैं तो उनसे जो सत्य का साथ देने वाले नंबरवार अर्जुन है तो उनका युद्ध है। अब इस प्रकार से ये जो बेहद का युद्ध चल रहा है इस युद्ध को सभी को ही करना है, लेकिन जो अव्वल नंबर अर्जुन है खास उनके लिए बताया है। यहाँ पे गीता तो सारी उसी अर्जुन के लिए है, फिर नंबरवार सभी अर्जुनों के लिए लागू होती है। अब इस युद्ध से पीछे हटना नहीं चाहिए, अर्थात कई बार जीवन में भी जो संघर्षमय स्थिति होती है उससे मनुष्य हताश हो जाते हैं, जिसे हमने समझा है कि उसी के कारण मानसिक तनाव निर्माण होना, अनेक प्रकार की बीमारियां आना, क्योंकि युद्ध से विचलित हो जाते हैं, सामना करने की क्षमता नहीं रहती है मनोबल न होने के कारण या आत्मा का सही ज्ञान न होने के कारण विचलित हो जाते हैं। यहाँ पर श्लोक के भावार्थ के हिसाब से अर्जुन तो इसीलिए युद्ध में विचलित हो रहे हैं, युद्ध से पीछे इसलिए हट रहे क्योंकि उनको अपने सगे संबंधियों का मोह है, पूरा विनाश की चिंता उनके बुद्धि में है कि कहीं इस युद्ध के बाद सारी जो सृष्टि है उसका विनाश हो जाएगा तो उससे क्या होगा उसका रिजल्ट, ये सोच करके जो अव्वल नंबर अर्जुन है वो युद्ध भूमि से पीछे हट रहे हैं। वास्तव में जो हमने अभी समझा कि यहाँ तो क्षत्रियों का धर्म ही है, जो भी असत्य का साथ देने वाले हैं या जो भी पापाचार करने वाले हैं तो उनसे युद्ध करना यही क्षत्रिय धर्म है। इसीलिए बोला शास्त्र धर्म से, अर्थात युद्ध करने के बाद जो राज्य से सुख मिलेगा तो उसके अलावा क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई कल्याण नहीं है। धर्म युद्ध करना यही उनके लिए कर्म है, यही उनके लिए ढूंढा हुआ है, तो इसीलिए उससे वो पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने से आगे कई श्लोक में दूसरे अध्याय में ये बात अर्जुन को समझाई है कि अगर इस युद्ध से पीछे हट जाते हैं तो भी पाप के भागी बनेंगे। अर्थात पुरुषार्थी जीवन में हम इसे समझ सकते हैं कि ज्ञान में आ गए, ज्ञान में आने के बाद भगवान को पहचान लिया, माया से युद्ध है, बुराइयों से युद्ध है, और ऐसे समय में सामना करते करते अगर थक जाते हैं, मनोबल कम हो जाता है, इससे पीछे हट जाते हैं तो उससे भी पाप के ही भागी बनेंगे। और कईयों को हो सकता है पुरुषार्थी जीवन में ये संकल्प चलते होंगे कि ज्ञान में चलते चलते भी गलत कर्म हो जाते हैं तो भी पाप बनता है, और ज्ञान छोड़ देते हैं तो भी पाप बनता है।
तो ये असमंजस्य वाली स्थिति है। लेकिन ज्ञान में चलते रहेंगे तो मुरली में शिव बाबा ने ये बात बोली है कि लंबे समय तक निश्चय बुद्धि रहना ये भी मनसा सेवा का एक भाग्य बन जाता है। तो इसीलिए ही युद्ध भूमि से किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो शिव बाबा ने बोला है मुरली में कि कम से कम जो ब्राह्मणों के लिए नियम ढूंढा हुआ है, अमृत वेला, क्लास करना, ज्ञान सुनना, ज्ञान की लेन देन करना, ईश्वरीय सेवा करना, ये जो नियम ढूंढे हुए हैं, तो मन लगे या न लगे तो भी अगर करते रहेंगे तो इस युद्ध में स्वतः ही आगे बढ़ते रहेंगे और जीत भी प्राप्त होती रहेगी। इसी के लिए अर्जुन को इस बात को समझाया है कि अपनी आत्मा के शास्त्र धर्मों को देखकर, अर्थात यहाँ आत्मिक स्थिति में टिकने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें ये जो युद्ध की स्थिति है, युद्ध भूमि में उतर करके माया से युद्ध करना ही है, यही शास्त्र धर्म है। तो उसे देख करके तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय है, जन्म ही क्षत्रिय धर्म में मिला है और फिर विचलित हो रहे हैं तो ये उस धर्म का अपमान हो जाएगा। तो इसीलिए उस धर्म को देख करके तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिले राज्य सुख सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। अर्थात इसका रिजल्ट तो जितना युद्ध करते रहेंगे तो उतना ही नंबरवार राज्य सुख की प्राप्ति तो होनी ही होनी है और उसी में ही कल्याण ढूंढा हुआ है। इसीलिए ही पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात पुरुषार्थी जीवन में हताश होकर के पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए। जो माया का युद्ध है, साथ साथ जो कौरव पांडवों का बेहद का युद्ध है, उसके साथ साथ इस कल्प वृक्ष में जितने भी विधर्मी धर्म है, उनकी पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से खंडन करने का जो युद्ध है, तो ये सारे युद्ध से ही पीछे हटने में कल्याण नहीं है, उससे तो अकल्याण ही होगा। इसीलिए ही युद्ध करना यही धर्म है और उसी में ही कल्याण है। यह है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याच्युत्था श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए राजयोग से मिले राज्य सुख सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याच्युत्था श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए राजयोग से मिले राज्य सुख सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। अभी बेसिक कोर्स में कल हमने देखा है कि भगवान के ज्ञान को पहचानने के बाद ज्ञान और योग दोनों सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है इस पढ़ाई के लिए।
याद से विकर्म विनाश होते हैं और उसी के साथ साथ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। और साथ साथ ही ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि याद और ज्ञान दोनों अरस परस है। और इसी के साथ साथ याद से भगवान को से जुड़ने से विकर्म विनाश तो होते ही है, लेकिन इसी के साथ साथ कर्मों की भी जानकारी होनी चाहिए। कर्मों की जानकारी इसलिए होनी चाहिए, जो हमने गीता का चौथे अध्याय का 17वां श्लोक देखा था, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। इसमें बताया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म को जानना चाहिए। याद तो हम कर रहे हैं, लेकिन याद की ऐसी स्टेज नहीं आई है जो बिल्कुल देह से डिटैच हो जाए। और वो करने के लिए ही जो बताया, मन तो भगवान में लगाना है। मन मना भव का जो श्लोक हमने देखा, उसके साथ साथ ही जब मन नहीं लगता है तो जो भी हम कर्म करते हैं वो भी ईश्वर अर्पण होने चाहिए। अब वो ईश्वर अर्पण कर्म कब होंगे? कर्मों के द्वारा भी भगवान की याद आनी चाहिए, और इसी के लिए ही हमें कर्मों की जानकारी भी चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही, गलत संस्कारों के प्रभाव से, संग के रंग से संस्कार बनते हैं, गलत संस्कारों से पाप कर्म बनते हैं, और पापों के बोझ से याद की जो अवस्था है वो कम हो जाती है। अज्ञानतावश गलत कर्म हो जाते हैं तो पाप की सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए ही कर्म, अकर्म, विकर्मों को जानना चाहिए, और उसका ज्ञान भी हमें भगवान ही देते हैं। ये कैसे मानेंगे कि भगवान ही ज्ञान देते हैं? इतने मनुष्य, साधु संत, शास्त्र आदि है भारत में, तो वो सब भी तो कर्मों का ही ज्ञान दे रहे हैं। जितने भी उसमें महान आत्माओं की कहानियां बताई है, उसके द्वारा कर्मों का ही तो ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन गीता में ही इस बात को क्लियर किया हुआ है कि कर्मों के गति के ज्ञाता भगवान है, और कोई भी मनुष्य जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, कोई भी कर्मों की गति को यथार्थ रीति से नहीं समझ पाते हैं। उसका ज्ञान भगवान ही दे सकते हैं, जिसके लिए चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16, इसमें बताया है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में, और विकर्म क्या है, इसके बारे में बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि, विद्वान भी चकरा गए हैं। इसीलिए ही भगवान आकर के कर्मों का स्वरूप बताते हैं, जिससे आधा कल्प, 2500 वर्ष के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और इसीलिए ही एक कर्मों की गति का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि कहा गया है विते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात मुक्ति के लिए कर्मों की गति के ज्ञान की आवश्यकता है। अब वो ज्ञान हमें मिलता कैसे है? वो ज्ञान का स्वरूप क्या है, जो हमें पता चले कि भगवान ही आकर के हमें ज्ञान देते हैं। अब कर्मों की गति, विकर्म इसलिए बने क्योंकि हमें त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान नहीं है। जन्म
This session is no longer being recorded. बात चल रही थी। The recording has started. नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फोन कट हो गया था। हम देख रहे थे कि भगवान आकर के कर्म अकर्म विकर्म की गति को बताते हैं, और कर्म अकर्म विकर्म की गति को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अज्ञानतावश अगर गलत कर्म होते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब ये कर्मों की गति का ज्ञान हमें कौन देते हैं? जो भी दुनियावी साधु संत है, पंडित विद्वान है, क्या वो ये कर्मों की गति का ज्ञान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के सिवाय कर्मों की गति के ज्ञाता और कोई हो नहीं सकते। ऐसे क्यों? चौथे अध्याय का 16वां श्लोक हमने देखा था, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। इसमें बताया है कि बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि, विद्वान लोग भी कर्म की थ्योरी को देख करके चकरा गए हैं। इसीलिए भगवान आकर के कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताते हैं, ताकि आत्माएं अशुभ कर्मों से 2500 वर्ष के लिए मुक्त हो जाए। तो जहाँ न्यायाधीश भी लोग कोर्ट कचहरी के सालों साल चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन न्याय नहीं दे पाते हैं। न्यायालय इसीलिए खुले हुए हैं ताकि लोगों के कर्मों का सही ज्ञान उन्हें दे सके, लेकिन है तो सभी मनुष्य ही। इसीलिए ही कोई भी शास्त्रों में बंधे हुए लोग, चाहे कोई न्यायाधीश, बड़े विद्वान आचार्य, कोई भी कर्मों की गति को सही रीति से नहीं बता पाते, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं। इसीलिए ही कर्मों की गति का ज्ञान भगवान देते हैं, क्योंकि वेदों में कहा गया है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान जो है वो भगवान ही आकर के देते हैं। वास्तव में जन्म मरण के चक्र में आते आते लोग, मनुष्य आत्माएं कर्मों की गति को भूल गए, तभी पाप कर्म करते हैं। इसीलिए ही भगवान जो त्रिकालदर्शी है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। इसीलिए वो सबके जन्मों की बातों को जानते हैं, और इसीलिए ही वो त्रिकालदर्शी होने के कारण सभी को कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं। इसके लिए 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इसके भावार्थों में ये बात लिखी है कि संपूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को मैं जानता हूँ, किंतु मुझे हीरो पाठधारी को, शंकर महादेव को कोई नहीं जानता है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान, और इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है। वो त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान दे करके, वो त्रिकालदर्शी है, और उसके द्वारा ज्ञान दे करके ही भगवान सबके अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। तो ये ज्ञान ही वास्तव में भगवान की आत्माओं के ऊपर कृपा है। बहुत ऐसे लोग हैं, अगर कोई जिज्ञासु डायरेक्ट आते हैं, गीता पाठी है, कोई पहले से ही सुना हुआ न हो का ज्ञान, तो यही पूछेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो यही माना जाता है
कई साधु संतों के पास जाएंगे तो कोई कृपा करेंगे क्या, कोई मंत्र देंगे क्या? तो यहाँ यही समझाना है कि भगवान जो ज्ञान का रास्ता बता रहे हैं, यही वास्तव में बच्चों के ऊपर उनकी कृपा है। इसी के लिए गीता में भी ये बात बताई है। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, इसके भावार्थ में ये बात बताई है, उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्मसार भाव से स्थित उस चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्थात भगवान ऐसा ज्ञान दीपक देते हैं जिसके द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी के लिए बताया उस ज्ञान दीपक। तो हमने समझा कि ज्ञान दीपक माना है क्या। अब कोई स्टूल में कोई मिट्टी का दीपक हो, उसमें तेल डाला जाए, फिर जोत जलाई जाए और उससे फिर अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए, तो स्टूल की तो बात ही नहीं है, या भक्ति मार्ग के आडंबरों की भी बात नहीं है। तो ज्ञान दीपक माना क्या है एग्जैक्ट? तो वो ज्ञान दीपक माना यहाँ परमात्मा भी सूक्ष्म है, आत्माएं भी सूक्ष्म है, ज्ञान भी सूक्ष्म है। तो उसे समझने के लिए बुद्धि भी उतनी सूक्ष्म करनी होगी एकाग्रता के आधार से। और वो भगवान जो ज्ञान दीपक देते हैं, वो ज्ञान दीपक अर्थात ही है श्रीमत रूपी रास्ता। और श्रीमत रूपी रास्ता जो भगवान दिखा रहे हैं ज्ञान के द्वारा, उस पे अगर चलते रहेंगे तो अपने आप ही अज्ञान अंधकार नष्ट होता जाएगा और कर्मों में भी सुधार आता जाएगा। भगवान आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं जिसे जानने के बाद और कुछ भी शेष नहीं रहता है। 7वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2, इसमें ये बात आई है कि भगवान का ज्ञान जानने के बाद और कुछ भी वेद शास्त्र आदि को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान जो है वो दिव्य बुद्धि के दाता है, बुद्धिमानों की बुद्धि कही हुई है। इसीलिए ही उनका ज्ञान सुनने के बाद जो हमारी अनेकों से सुनी सुनाई बातों से बुद्धि भ्रमित हुई है, वो बुद्धि तामसी से पलट करके सात्विक और स्थिर बुद्धि बन जाएगी। जब उस बुद्धिमानों की बुद्धि जो दिव्य बुद्धि के दाता है, उनकी श्रीमत पर हम चलते रहेंगे। इस श्रीमत को, ये तो ज्ञान मार्ग में मुरलियों को श्रीमत कहा है, और यहाँ भक्ति मार्गीय हिसाब से सारे मनुष्यों के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता जो बताई है, इसमें भी नाम आया हुआ है श्रीमत। अर्थात भगवान के द्वारा जो गीत के रूप में बताया हुआ है मनुष्यों के जीवन के रास्ते के लिए, वही श्रीमद् भगवत गीता है। अर्थात भगवान के द्वारा ओरली डायरेक्ट बोली हुई श्रेष्ठ मत है। और इस श्रेष्ठ मत पर चलना अर्थात ही भगवान के ज्ञान को सुनना। भगवान के ज्ञान को सुनते रहेंगे अर्थात ही श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते रहेंगे, तो उसका फायदा क्या है वो भी भगवान ने अर्जुन को गीता में ही बताया है कि गीता में जो भी श्रीमत मनुष्यों को दी हुई है, उससे चलने से क्या फायदा है और न चलने से कितना नुकसान होता है, ये भी बताया है। 9वें अध्याय का 1 श्लोक, इसमें फायदा बताया है कि इस ज्ञान को सुनने के बाद पाप से मुक्त हो जाएगा। और नुकसान बताया है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23। अगर इस श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो न सुख को, न सिद्धि को, न परम गति को प्राप्त होंगे। इसी के लिए बताया कि कर्म और याद दोनों की भी आवश्यकता है, जिसके लिए सबसे खास हमने समझा था मन मना भव और मध्याजी भव। ये 2 मंत्र याद रखने हैं। मन भी भगवान में लगाना है और उन्हीं के लिए कर्म भी करते रहेंगे, तो अपने आप ही आत्मा पर गलत संग का, अज्ञानता का, पाप के संस्कारों का बहुत बोझा चढ़ा हुआ है।
अब ये बोझ उतरेगा कैसे? उसके लिए हमने समझा पापों को भस्म करने के लिए मन बुद्धि को भगवान में लगाना है। अब मन बुद्धि तुरंत न लगे तो कर्मों से भी भगवान का ही संग करना है। और इसी के लिए ही गीता में 2 शब्द आए हुए हैं, मन मना भव और मध्यजी भव। और इसे जितना जितना धारण करते रहेंगे तो उतना ही प्रैक्टिकल जीवन में अनुभूति होती रहेगी। इसी के लिए ही याद और ज्ञान ये दोनों भी अरस परस है। सिर्फ ज्ञान सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करना होगा। और धारणा भी तब कर सकेंगे जब आत्मा याद से पवित्र होती जाएगी। जैसे को याद करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो मन बुद्धि से भगवान को याद करेंगे तो उनके संग के रंग से मन बुद्धि परिवर्तन होती रहेगी। इसी के लिए ही खास जरूरी है, ये करने के साथ साथ ही मन को कंट्रोल करना जरूरी है। मन को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग में ही मन के टॉपिक में हमने समझा अभ्यास और वैराग। ये जो एटॉमिक दुनिया है, विनाश होने वाली दुनिया, उस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। या जैसे तुलसीदास जी का हमने दोहा समझा था कि जहाँ जहाँ मन इन इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है और सब कुछ माया है, ये बुद्धि में रहे तो देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ सबसे वैराग्य आता जाएगा। और जब सच्चाई का ज्ञान मिल जाता है तो झूठ से वैराग्य आएगा। जितना जितना वैराग्य आता जाएगा, मन बुद्धि साफ होती रहेगी तो भगवान की ओर ही वो दौड़ती रहेगी। और जितना मन बुद्धि भगवान की ओर लगाएंगे तो उसका अभ्यास पक्का करते रहेंगे एक के संग का। जितना जितना धीरे धीरे करके चारों ओर से मन को हटा करके एक ईश्वर में लगाएंगे तो ऐसे अभ्यास से ऑटोमेटिकली ही अवस्था बनती जाएगी। मन एकाग्र होता जाएगा और जितना एकाग्र होता जाएगा उतना ही सुख शांति की अनुभूति भी होती रहेगी। तो ये ज्ञान और योग यही वास्तव में आत्मा का खुराक है। जैसे आत्मा का पहला चैप्टर जब शुरू करते हैं तभी जिज्ञासुओं को ये बात उदाहरण सहित समझाते हैं कि ये शरीर गाड़ी है और आत्मा इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। और ये जो ड्राइवर है, आज दुनिया में ऐसे हो रहा है कि गाड़ी का तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा शरीर के पीछे मनुष्य बहुत सारी ताकत लगाते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसके पीछे कोई ताकत नहीं लगाई जा रही है। वैसे दुनिया में ज्यादातर क्या होता है, गाड़ी से भी ज्यादा लोग ड्राइवर का ध्यान देते हैं, इसलिए ताकि ड्राइवर अगर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे तो कैसी भी गाड़ी हो वो चला सकता है। तो इसी तरह से यहाँ भी शरीर रूपी गाड़ी से भी ज्यादा आत्मा रूपी जो ड्राइवर है इसका ध्यान देना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत सारी समय देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परंतु आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है। अभी तक हम इस बात को समझते आए कि ये आत्मा का खुराक है ज्ञान और याद। इस आत्मा रूपी ड्राइवर का पानी है भगवान का ज्ञान और भोजन है भगवान की याद। अब इसे कैसे समझेंगे? जैसे हमने शुरू में ही आत्मा का चैप्टर शुरू किया, आत्मा का पाठ, उसी में समझाया जाता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और शरीर बिना आत्मा रूपी ड्राइवर के चल नहीं सकता है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा
बीमारियां निकल रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जितनी भी दुनिया की समस्याएं हैं वो सबका कारण एक ही है कि सबकी आत्मा जो है वो कमजोर हुई पड़ी है। मन बुद्धि संस्कार जो है इसका सही रीति से आत्मा का नॉलेज नहीं है मनुष्यों में, इसीलिए ही शरीर का अर्थात गाड़ी का तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है लेकिन ड्राइवर का नहीं। जिनके पास स्मार्टफोन है उनको चित्र तो दिख रहा होगा। उदाहरण के लिए यहाँ बैटरी का चित्र दिखाया है, पेड़ का चित्र दिखाया हुआ है। जैसे फोन है लेकिन फोन की बैटरी अगर चार्ज नहीं की तो फोन काम नहीं करेगा। ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते आते इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा में जो ताकत है वो क्षीण हो गई। आत्मा रूपी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हुई है। अब डिस्चार्ज हुई है तो उसे चार्ज करना जरूरी है, और उसे चार्ज कैसे करेंगे? तो भगवान की याद से ही। आत्मा रूपी बैटरी का कनेक्शन जो भगवान बाप है जनरेटर के रूप में, उनसे जितना जुड़ता रहेगा तो उतना ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन इस बात का मनुष्यों में पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, सभी को देहभान वाली दुनिया है। कलयुग के अंत में देहभान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। जैसे शरीर के विश्लेषण में ही साइंस ताकत लगा रहा है। इतनी जितनी बीमारियां निकल रही है उतनी उतनी दवाइयां निकल रही है, अस्पताल खुलते जा रहे हैं, नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं, इसीलिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर को ही सब कुछ समझा जा रहा है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ के पत्तों में कितना भी पानी डालते रहे लेकिन बीज को पानी न मिला तो पेड़ जिस तरह से सरसब्ज जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी दुनिया में बहुत सारे उपाय अपनाए जा रहे हैं तन के लिए, तन की सुंदरता के लिए, तन के तंदुरुस्ती के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। प्राणायाम करते, योगा करते हैं, या तो तंदुरुस्ती के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करते, हठ योग करते, बहुत सारी विधियां अपनाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कोई भी नहीं होगा जो ये कहे कि हम संपूर्ण रीति से स्वस्थ है। वो इसीलिए नहीं हो रहा है तो शरीर और शरीर की इंद्रियों के पीछे ताकत लगाई जा रही है। अर्थात पेड़ के पत्ते पत्तों को, ये इंद्रिय जो है ये अलग अलग इस वृक्ष के पत्ते हैं और इसी के लिए ताकत लगाई जा रही है। लेकिन जो बीज है, मूल आत्मा, उसके पीछे जो ताकत लगानी चाहिए वो नहीं लग रही है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसे समझना होगा कि आज तन बल, धन बल और जन बल, इसे दुनिया में ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन ये सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मनोबल। तन बल के पीछे कितने भी ताकत लगाए, तन बल क्या है? तन बल अर्थात शरीर का बल। जैसे शरीर की सुंदरता के पीछे पैसे खर्च किए जाते हैं, या तो जैसे अलग अलग प्रकार से शरीर स्वस्थ रहे, ताकतवर रहे, उसके पीछे कितनी सारी उपाय अपनाए जाते हैं। तो तन बल हो गया। धन बल के पीछे भी लोग आज पूरे दिन रात की ताकत जुटा रहे हैं। और जन बल अर्थात संबंधी संपर्की हो, हमारे पास जन की संगठन की ताकत हो, इसके पीछे भी लोग ताकत लगा रहे। लेकिन ये सबसे भी ऊंचा है मनोबल, इसे ही लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। तो मनोबल अगर न हो, मन का बल ही न हो, तो ना तन बल में मिल सकता है, न धन बल कमा सकते हैं, न जन बल कमा सकते हैं। क्योंकि मन के संकल्पों में अगर ताकत नहीं है तो तन को कितना भी स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए वो नहीं होगा। धन कमाने के लिए भी मन बुद्धि की ताकत चाहिए।
जन बल कमाने के लिए भी मन बुद्धि की ताकत ही चाहिए। इसका उदाहरण हिस्ट्री में आज जितने भी राजाएं हुए या बहुत ऐसे लोग हैं जो विश्व विजय की चाहना रखे थे, तो इतनी ताकत उन्होंने लगाई अपने जनबल की शक्ति के आधार से, तो भी वो विश्व पे विजय नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मनोबल उनमें, दृढ़ता होगी उनमें, लेकिन जिस तरह से भगवान की याद के द्वारा मनोबल को कमा करके स्थापना अर्थ या लोगों के कल्याण अर्थ जो ताकत लगानी चाहिए थी शुभ संकल्पों के द्वारा, वो अगर लगाते तो उन्हें सफलता हासिल होती। तो यहाँ मनोबल ये ऐसी चीज है, मन के संकल्पों की एकाग्रता पॉजिटिविटी की ओर अगर है तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और अगर ये ताकत इकट्ठी करते हैं तो शरीर के पीछे आज मनुष्य, अगर सभी की बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि आत्मा को ताकतवर बनाना है, शरीर के पीछे मेहनत नहीं करनी है, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि बीज अगर स्वस्थ हो जाए, ताकतवर हो जाए, तो शरीर रूपी गाड़ी भी स्वस्थ हो जाएगी। ये बातें इसलिए समझाई जा रही है, कईयों को ये लगेगा इतना कहाँ टाइम है, इतना सब ज्ञान सुने, आराम से हम जी रहे हैं तो ये सब क्यों करें। वास्तव में ये ज्ञान और भगवान की याद जीवन में इसलिए धारण करना है क्योंकि भविष्य में जो दुनिया की हालत बिगड़ने वाली है, तो उसी के लिए अगर अभी से ही मनोबल इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, लंबे समय की मन की एकाग्रता नहीं होगी, तो दुनिया की जो हालत बिगड़ने वाली है तो उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ही भगवान आकर के कर्मों का ज्ञान देते हैं, सिखाया जाता है कि भाग्य कैसे बनाना है। भगवान जो है वो भाग्य विधाता तो है, लेकिन वो किसी के भाग्य को लिखते नहीं है। एक ज्ञान इसलिए समझाया जा रहा है ताकि सब मनुष्य आत्माओं के हाथ में उनकी तकदीर है, उस तकदीर को बनाना है या बिगाड़ना है वो सबके अपने हाथ में है। इसीलिए ही ज्ञान और याद का पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो भगवान किसी की तकदीर स्वयं लिखते नहीं है, अज्ञानतावश मनुष्य ऐसे समझते हैं। वास्तव में गीता में इस बात को क्लियर किया हुआ है कि हर एक अपने लिए खुद ही जिम्मेवार है। गीता का 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात बताई हुई है कि भगवान किसी के लिए जिम्मेवार नहीं है, वो तो ज्ञान के द्वारा श्रीमत रूपी रास्ता बताकर सबको अपनी तकदीर बनाने के लिए खुला छोड़े हैं। ये श्लोक देखिए, 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, ना दत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक दोबारा देखिए, 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, ना दत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात विशिष्ट जन्मा, हल्का फुल्का, सूक्ष्मतम, प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु किसी के न पाप को और न हल्के भारी पुण्य को लेता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उससे पैदा हुए कलयुगी मोह अंधकार में प्राणी मोहित है। अर्थात भगवान जो है हल्का फुल्का, सूक्ष्म, प्रवेशनीय है और अनासक्त है। अर्थात कई ये सोचेंगे भगवान इन पे कृपा करते हैं, उन पे कृपा करते हैं, इनसे स्नेह है, तो भगवान सभी से वास्तव में डिटैच है। जैसे सूर्य है वो आसमान में है, सबसे धरनी की जितनी भी मनुष्य आत्माएं है वो सबसे डिटैच है और सबको एक जैसा प्रकाश देते हैं। इसी तरह भगवान जो ज्ञान सूर्य है वो अनासक्त है, उन्हें किसी से आसक्ति नहीं है, तो सभी को ज्ञान का जो प्रकाश है वो एक तरह दे देते हैं
वो किसी के पाप या पुण्य को लेते नहीं है। तो ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि बताया अज्ञान से जो ज्ञान है वो ढका हुआ है और उससे प्राणी मोहित है। इसीलिए ही भगवान आकर के ज्ञान देते हैं ताकि सब अपने भाग्य को बना सके। वो भाग्य बनाने का रास्ता बताते हैं। अपने लिए सुखमय सृष्टि व दुखमय सृष्टि का निर्माण करना हमारे अपने हाथ में है, अर्थात गलत या सही का चुनाव करना हमारे ही हाथ में है। ये बात जिज्ञासुओं को इसलिए बतानी है। आत्मा का जो पाठ हमने अभी तक सुना, समझा, जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं, तो उसमें मन की बात बताई। मन क्यों चंचल होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। बुद्धि आज मनुष्यों की सोचते हैं साइंस के आधार से हम बहुत बुद्धिशाली है, तो उसे भी क्लियर किया कि वास्तव में साइंस ही कोई बुद्धि की तीक्ष्णता या बुद्धि का साफपना जाहिर नहीं करता है, क्योंकि इसे भी हमने समझा है कि साइंस के आधार से जितने भी साधन तीक्ष्ण बुद्धि से तैयार हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जिसमें वो दुखदायी निर्माण होते हैं, दुखदायी बन जाते हैं। तो इसीलिए ही बुद्धि, सात्विक बुद्धि कैसे बननी चाहिए वो भगवान ही आकर के बनाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने संस्कारों को सुधार करके भगवान जो प्राप्ति करा रहे हैं विष्णु पद की, परम गति की, तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा आत्मा को किस तरह से पाप मुक्त हो करके जो स्वर्गीय दुनिया भगवान बना रहे उसमें कैसे जा सकते हैं, जीवन मुक्त अवस्था का, दुखों से मुक्ति की अवस्था का अनुभव कैसे कर सकते हैं, सारी बातों का ज्ञान हमने जिज्ञासुओं को समझा दिया। अब पूरा समझाने के बाद उन्हीं से छोड़ना है कि ज्ञान और याद इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाला जो भविष्य का समय है वो बहुत खराब है। ऐसे होता है जैसे कोरोना का समय चल रहा था, भूकंप आदि होता है, सुनामी लहर जैसे कोई निशानियां पता चल जाती है, तो पहले से गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि इस तरह से हालत होने वाली है, तो अपने लिए सारा कुछ इकट्ठा करके रखें, अनाज वगैरह जो भी आवश्यक चीजें हैं, ताकि लोग अलर्ट हो जाए। तो यहाँ भगवान तो वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक है, वो दुनिया की लिए महाविनाश, तो उसके लिए पहले से ही संकेत दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, और उससे निपटने के लिए, उस महाविभीषिका का विनाश का सामना करने के लिए ये कोई 4-6 महीना का रसद इकट्ठा कर लिया तो मुक्त हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं है। यहाँ तो शरीर को बचाने के लिए जरूरी है, अभी अभी समझा हमने, मनोबल की ताकत। और जब तक इकट्ठा नहीं करते हैं तब तक जो महाविनाश का समय सामने खड़ा है उससे बच नहीं सकते हैं। और इसीलिए ही उसकी तैयारी करने के लिए ही लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। कोई ये सोचे कि हाँ सब विनाश के समय जब सब सुनेंगे तब हम सुनेंगे, तो तब सुनने से कोई प्राप्ति नहीं होगी। विनाश के समय जो सेफ्टी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती है। इसीलिए ही पहले से ही ज्ञान योग का लंबे समय का पुरुषार्थ करना जरूरी है। इसी के लिए ही बताया कि सही या गलत का चुनाव मनुष्यों के हाथ में है। सारा ज्ञान दे दिया भगवान ने, इसी के लिए भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई है। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 63। श्लोक है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। श्लोक दोबारा देखिए। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत्
अशेषेण यथा इच्छसी तथा कुरु। अर्थात ऐसे ब्रह्मा की गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है। इस पर पूरी तरह परिप्रश्नेन सेवया अध्ययन रत हुआ विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। आत्मा अपना बंधु व शत्रु स्वयं है। तो इसमें ये बात समझाई है भगवान ने। अर्जुन की मनस्थिति तो गीता में जो भी गीता पाठी जिज्ञासु है वो तो जानते ही है, या तो थोड़ा बहुत भी गीता का नॉलेज है तो जानते हैं लोग कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। फिर भगवान ने इसी के लिए अर्जुन को सारा गीता ज्ञान समझाया ताकि वो नष्टो मोह हो जाए और युद्ध करे। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान ने ये बात बताई, अर्जुन को पूरे जीवन का रहस्य गीता के अध्यायों में बता दिया। और यहाँ भी हमने जिज्ञासुओं को आत्मा के पाठ में मन बुद्धि संस्कारों को किस तरह पावरफुल बनाना है, आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए ज्ञान और याद कितनी आवश्यक है, वो सारा महत्व समझा दिया। प्रश्न उत्तर करके पूरी तरह से उस ज्ञान को क्लियर करके विचार मंथन करके अपना भाग्य बना सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन को भी भगवान ने यही बताया, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। ज्ञान तो पूरा बता दिया, अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि आत्मा अपना बंधु व शत्रु स्वयं है। अर्थात हमें अपना भाग्य बनाना है या नहीं ये खुद ही निर्णय करना है। नहीं तो जो बोला जाता है दुनिया में कि जब भाग्य बांट रहे थे ब्रह्मा जी तब सोए थे क्या, तो अज्ञान की नींद से भगवान आकर के अभी उठा रहे हैं ज्ञान दे करके। अब नहीं उठते हैं तो जो भाग्य बनाने का समय है उस समय अगर अज्ञान की नींद में सोए रहेंगे तो अपना ही कल्प कल्पांतर की जो तकदीर है उससे नुकसान पहुंचा देंगे। ये आत्मा का पार्ट जो पहला लेसन है पूरा हो गया है। आशा करते हैं कि सभी लोग जितना भी अभी तक समझाया है आत्मा का विस्तार वाला कोर्स और अभी जो 1 महीना से शॉर्ट वाला कोर्स भी है उसके लिंक को जिन्होंने लिख के रखा है तो उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि मुरलियों में भी शिव बाबा ने ये बात बोली है कि सबसे पहले आत्मा का पाठ ही पक्का करना है, क्योंकि ये हमारा पहला लेसन भी है और लास्ट लेसन भी है। आत्मिक स्थिति जिसके द्वारा देवता पद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम जितना अच्छी तरह से समझेंगे इसे उतना ही हम जिज्ञासुओं को भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, समझा सकते हैं। विस्तार वाला और सार वाला दोनों को इस भाव से ही समझाया है ताकि कैसे भी जिज्ञासु आए तो उनको ज्ञान के आधार से गीता के आधार से सारी बातों को क्लियर कर सके। कल के लिए मन का टॉपिक जो विस्तार वाले कोर्स में हमने समझा था उसमें मन के टॉपिक में जो शिव बाबा ने बोली हुई बातें हैं मुरली में और आत्मा के लिए भी जो बातें बोली हुई है उसके कुछ मुरलियों से छटे हुए पॉइंट है, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट से लिए हुए क्लिप्स है, उसे हम कल देखते हैं। उसके नंबर आप लोग कल नोट करके रखिएगा, उसे बार बार सुनते रहेंगे तो जिज्ञासुओं को बातें क्लियर करने में या कन्विंस करने में मदद मिल जाएगी। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।